गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वरुण मिश्रा सेंट कोलंबस बेली से हिंदी की क्लास लेकर आप। पिछले क्लास में हमने अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने शब्दालंकार के कई प्रकार के जो भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, कई प्रकार के जो भेद हैं उसकी हमने चर्चा की थी, जिसमें से जो बेहद उपयोगी थे मैंने उसके बारे में वीडियो में चर्चा कर दी थी। दूसरा हमारा आता है परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी, वो है अर्थालंकार, जिसके बारे में हम लोग सामने भी चर्चा कर रहे हैं। ये सामने हमारा अर्थालंकार के बारे में आपको जैसा कि दिख रहा है, तो अर्थालंकार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अर्थालंकार का परिभाषा ये है, साहित्य में आप ये देख सकते हैं, साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। साहित्य में जैसे कुछ साहित्य की जो कुछ लाइंस जो दी रहती हैं, कुछ पद या गद्य दिए होते हैं, उसमें जो कुछ पद आते हैं उनके अर्थगत चमत्कार को हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ हमारा चमत्कारी रूप से हो, है ना, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमें चमत्कारी रूप से अर्थ प्रकट करते हैं, तो साहित्य में अर्थगत चमत्कार को हम अर्थालंकार के रूप में लेते हैं। अर्थालंकार प्रमुख रूप से 13 प्रकार के होते हैं। हमें 13 प्रकार के सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ मुख्य रूप से जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है उनके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो पहला है 13 में, पहला आता है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, अंत्योक्ति, विरोधाभास, विशेषयोक्ति, प्रतीप, अंतर्न्यास। ठीक है, अर्थान्यास। तो इन सारे जो भी अर्थालंकार की ये मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं उनके बारे में, 13 को नहीं, हमने मुख्य रूप से पढ़ना है उपमा अलंकार के बारे में, रूपक के बारे में, उत्प्रेक्षा के बारे में, अतिशयोक्ति के बारे में और विरोधाभास। इन जो मुख्य रूप से हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपमा अलंकार बारे में। देखिए, हिंदी के व्याकरण भाव में जो भी जितने प्रकार के आप रस, छंद, अलंकार, जितने भी प्रकार के आप पढ़ते हैं, उनके प्रकार बहुत सारे भाव निकल के आते हैं, प्रकार निकल के आते हैं जो अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अभी हम लोग ने शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार में पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में हमारे कई प्रकार के भेद आते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, है ना। इस प्रकार से जो हमारा अर्थालंकार है, इसका जो पहला मुख्य है उपमा की हमारे भेद दिए हुए हैं जो 4 प्रकार के हैं, है ना। 4 प्रकार में देखिए वाचक के भी 3 प्रकार निकल के आते हैं। तो ये जो प्रकार निकल के आते हैं, ये अलग प्रकार से भाव उत्पन्न करते हैं जो वाक्य की और साहित्य की सुंदरता को बयां करते हैं। तो उपमा के बारे में पढ़ेंगे। तो समान धर्म, जैसे ये लिखा हुआ है, आप परिभाषा में देख सकते हैं, समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता एवं तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार रहता है। उपमा मतलब हम किसी की तुलना कर रहे हैं किसी से, है ना। जैसे इसके 4 अंग होते हैं, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण और चौथा है वाचक, जिसमें से मुख्य रूप से हमें उपमेय और उपमान के बारे में पढ़ना है। तो उपमेय के अंतर्गत देखिए, जैसा कि ये परिभाषा में लिखा है, वर्णनीय वस्तु जिसकी उपमा या समानता दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखिए, मैंने आपको परिभाषा में बताया कि हम किसी की तुलना किसी अन्य वस्तु से उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो वाक्य में जो मुख आता है, मुख, वह हमारा उपमेय आता है। ये दोनों ये उपमेय और उपमान हमारा बेहद उपयोगी है। तो यहाँ पे आप बारीकियाँ देखिए कि जो मुख की तुलना कर रहे हैं वो हमारा उपमेय है, कि जो हम चेहरे की तुलना किसी और से कर रहे हैं, जो है मुख के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी तुलना किसी से कर रहे हैं, वह मुख हमारा उपमेय के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा उपमेय आता है जिससे हम तुलना कर रहे हैं। जैसे उपमेय में मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे थे, तो यहाँ पे उपमेय हमारा आता है मुख। लेकिन उपमान में क्या है, जिस चीज़ से उसकी तुलना कर रहे थे। जैसे यहाँ पे चंद्रमा, देखिए चंद्रमा आएगा उपमान। जैसे मैं कहता हूँ कि आप में से ही कोई छात्र कि ए छात्र बी के समान सुंदर है, तो ए छात्र जो है उपमेय में उपमेय में आएगा, और उपमान में जो बी छात्र है जिससे मैंने तुलना की है ना। जैसे ए सुंदर है और बी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैंने तुलना की है। तो जैसे ए यहाँ पे उपमेय अगर पढ़ेंगे तो मुख हमारा ए है और चंद्रमा हमारा बी है।
तो हमने ए की तुलना चंद्रमा के समान की बी के समान। अब उपमान में हमारा क्या है कि हम ए की तुलना बी से कर रहे हैं, लेकिन बी हमारा उपमान में आता है। इसके अंदर आपका जो भी प्रश्न होगा आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो इसमें उपमा में हमारा उपमेय और उपमान बेहद उपयोगी है, तो इसकी परिभाषा आप ध्यान से पढ़िए और इसको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, व्याकरण की कॉपी अलग बनेगी। तो उपमेय में आज हम चर्चा किए समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 4 भेद आते हैं, जो कि उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक हैं। वाचक के हमारे 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मलोपमा। इसे इन सभी को आपको पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है, लेकिन परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हमारा उपमा, उपमेय और उपमान है। इनको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे, इनके अंतर्गत जो भी समस्या आती है उसका निवारण हम करेंगे। आप हमसे प्रश्न पूछिएगा। तो क्लास आज हम चर्चा की अर्थालंकार के अंतर्गत पहला रूप, मुख्य रूप, उपमा, उसके अंतर्गत हमारी आई जो परिभाषा और जो भेद हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रूपक के बारे में चर्चा करेंगे, रूपक के कितने भेद और कितने प्रकार हैं, उसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, जो भी हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके अपने फेयर कॉपी में नोट करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें आपका टेस्ट लूँगा, जो टेस्ट में मैं आपको अलंकार के बारे में, जो शब्दालंकार के बारे में कुछ चीज़ें बताया था, उसके अंतर्गत मैं कुछ परिभाषाओं को आपसे पूछूंगा और क्लास के ही समय में आपको सारी परिभाषाएं लिख के तुरंत सेंड करनी पड़ेगी। तो आप सभी, आपके जो मित्र क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको फ़ोन करके उन्हें निश्चित करिए कि क्लासेस डेली चल रही हैं, वो क्लास अटेंड करें। और ये था आपका अर्थालंकार के अंतर्गत ये सारी परिभाषाएं, इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, जो भी समस्या हो ग्रुप में सेंड करिए। ओके क्लास, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।